गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यूट्यूब क्लास का पहला दिन है जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 10th क्लास हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां से हर साल एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। तो आप देखेंगे ध्यान से, इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला आपका लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। तो चलिए इस श्रृंखला में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें लिखा है मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे आंसर आपको दिया भी है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, फ्रांस। तो इस पे हम लोग फ्रांस टिक करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। इसमें यह है 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आप देख पा रहे होंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। जैसा कि हम जानते हैं वर्ष 1688 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया है सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। जैसा कि हम जानते हैं सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ या पूरा हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि सेडौल के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेडौल का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। जर्मनी ने किस राजवंश की स्थापना की। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, नेपोलियन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर, जालबेरिन किसकी संस्था थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जालबेरिन किसकी संस्था थी। तो जालबेरिन किसकी संस्था थी, सॉरी जालबेरिन राज्य की स्थापना किसने की। आंसर क्या होगा इसका, प्रसा ने। और जालबेराइन जो संस्था थी वो एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी, व्यापारियों की। जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था, प्रसा ने। और जालबेराइन राज्य की जो ये स्थापना हुई थी, एक संघ हुई है जालबेराइन, जो किसकी संस्था है, व्यापारियों की संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हंगरी की भाषा क्या थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हंगरी की भाषा मैग्यार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दे रखा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की। यंग यूरोप की स्थापना किसने की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यंग यूरोप की स्थापना यंग इटली और यंग यूरोप
दोनों की स्थापना किसने किया था? लेजिनी ने। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो आप सभी जानते हैं कि यूनानी स्वतंत्रता जो संग्राम था इसमें तुर्की का पराजय हुआ, तो इसका सही जवाब होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोग के लिए। इसमें दिया है क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो हम सभी जानते हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था जी? नाविक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर। तो ये अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो जैसा कि हम जानते हैं कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आसान भी है। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो हम सभी जानते हैं कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन चांसलर बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर, बिस्मार्क। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो हम जानते हैं कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे। यूरोप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका बी, यूनान। क्योंकि यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये आपका इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन होगा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि आपके इटली और जर्मनी हमारे यूरोपीय महादेश के क्या है जी? देश है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए ये रहा आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन फर्स्ट से। अब अगले वीडियो में हम लोग सेकेंड लेसन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।